जयशंकर जी, आपके पास आना चाहता हूं। 17 सीटों पर तो भाजपा का जोर चल गया है, लेकिन अब बची हुई सीटों पर सपा और रालोद आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं, साफ दिखाई दे रहा है। खासकर सपा तो इस बार पूरी तरह से भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि उसकी जो नजर है अब विधानसभा चुनाव पर है। क्या वाकई इन चुनावों को विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, जयशंकर जी? और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, अब अगर बातें जो हो रही हैं, जो अब उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को लेकर के भी जो बातें हो रही हैं, उसमें दो ही पार्टियों का जिक्र हो रहा है। एक तो जो अभी सत्ता में यानी बीजेपी, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर के। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये जानना चाहता हूं। और क्या आने वाले मुकाबले के लिए और अभी के मुकाबले के लिए कितना तैयार समाजवादी पार्टी आपको दिखाई देती है, और भाजपा की जो ये रणनीति है और उसमें किसी भी ढंग से अध्यक्ष का जो पद है उसको अपने कब्जे में कर लें। कई सारे विजुअल्स भी सामने आए हैं, उस पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी टिप्पणी दें। नहीं राजीव जी, जैसा सुमन कह रही थी वो सही कह रही थी। देखिए, अगर सेमीफाइनल होगा भी तो जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए, पंचायतों के जो प्रतिनिधियों के चुनाव हुए, उनको आप सेमीफाइनल मान सकते हैं, क्योंकि वो सीधे जनता के द्वारा चुने गए थे जिला पंचायत के सदस्य। लेकिन जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव जिला पंचायतों के सदस्य करेंगे। मतलब किसी जिले में 30-40 हो सकते हैं, किसी जिले में कुछ हो सकते हैं। तो उनको मैनेज करने की जिसमें क्षमता होगी, जिसमें कुवत होगी, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास बाहुबल होगा और जिसके पास प्रशासन बल होगा, वो इसमें कामयाब हो सकता है। और हम आपको बताएं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं क्यों जितनी भी सरकारें रहती हैं वो चाहती हैं कि अधिक से अधिक जिला पंचायतों के अध्यक्ष उन्हीं के पाले में आए। और ये इतिहास की बात है कि जब 1995 में जब चुनाव हुआ था जिला पंचायतों का, तो उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ, सरकार उनकी एक साथ चल रही थी। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी उन लोगों की कोशिश हुई कि जितने अधिक से अधिक जिला पंचायतों पे कब्जा हो सके वो किया जाए। बल्कि उन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था कि जो बसपा के जनाधार वाले इलाके हैं वहां पे बसपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और बाकी जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लेकिन इस समझौते में थोड़ी दरार पड़ी और कई ऐसे जिले थे जहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने एन केन प्रकार अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष बनवाए। और नतीजा हुआ कि फिर वो दोनों में जो तनातनी हुई और कांसीराम ने उस समय सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। मुलायम सिंह जी की सरकार गिर गई थी और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग से मायावती जी ने सरकार बनाई। तो ये तो 1995 की बात। उसके बाद जब जब हुए अधिकतर जितने जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, हर बार चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह जी की रहे हो, अखिलेश जी की रही हो, मायावती जी की रही हो, या भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी रही हो, कोशिश इन लोगों की यही रही कि अधिकतम जो है निर्विरोध चुने जाएं। और निर्विरोध कैसे चुने जाएंगे? या तो उम्मीदवारों को खरीद लिया जाएगा, उम्मीदवारों के नामांकन नहीं होने दिए जाएंगे, उनके प्रस्तावकों को खरीदा जाएगा, उनके प्रस्तावकों को धमकाया जाएगा। ये सारी कार्रवाई पहले भी होती रही है, इस बार हुई है। इस बार थोड़ा ज्यादा नंगे रूप में हुई है क्योंकि मीडिया अब थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड है, तो इसलिए इस बार दिखाई दे रहा। गोरखपुर में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे अपने समर्थकों के साथ गए नॉमिनेशन करने के लिए, तो उनको मार पीट करके वहां से भगा दिया गया। इसी तरह से अभी जैसे अभी आज खबर देख रहा था मैं कहीं कि साहब वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो क्या कुशीनगर में शायद होगा, तो समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनके प्रस्तावक वही मोनू दुबे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और तमाम इस तरह की बातें। बनारस में हुआ, कहीं मऊ में हो गया, जो उम्मीदवार को थे उनके यहाँ छापे पड़े और सब तक तैयारियां हुई और वो फिर गायब हो गया, अचानक गायब हो गए। तो इस तरह की बातें आई है। बागपत में था राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार जिसको घोषित किया, वो पता लगा कि अगली सुबह होते होते वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो गए। इसी तरह से अभी लखीमपुर खीरी में जो कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्य थे, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष के उम्मीदवार के प्रस्तावक बन गए। तो इस तरह का खेल हुआ है पूरा का पूरा जो है। मतलब आप आश्चर्य करिएगा कि जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 पंचायत सदस्य भी जीत के आए हैं, उन जिलों में भी उनका निर्विरोध
जिला पंचायत का अध्यक्ष उनका निर्विरोध चुना गया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अभी तक तो होता था कि साहब वो मतदाताओं को खरीदते थे लोग और बहलाते फुसलाते थे, अपना इस्तेमाल करते थे। अब सीधे सीधे उम्मीदवारों को ही खरीद ले रहे हैं, उम्मीदवारों को ही धमका डरा करके। अब नतीजा हुआ कि मतलब आप 16-17 जिलों में जो विपक्ष के उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर ही नहीं फाइल कर सके। अब इसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 11 जिला अध्यक्षों को बदल दिया कि आप इस लायक नहीं थे, क्यों नहीं आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि उम्मीदवार जाकर के नॉमिनेशन कर पाए। अब पता नहीं उसके अंदर क्या बात हुई है, क्यों हुआ। कई जगहों पे तो मिली भगत भी हो गई, कई जगहों पे खरीद लिए, बिक गए लोग, ये भी हुआ है। कई जगह प्रशासन का दखल भी रहा है। तो मुख्य बात यही है कि सरकार चाहे जो भी रही हो, उसकी कोशिश यही रही है। और इस बार जो है, चूंकि अब सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 25-26 जून को एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और पार्टी के उनके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सारे लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे थे, और उसी दिन लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा क्रूर मजाक हो रहा था, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर ये कोई कहे कि साहब ये तो समाजवादी पार्टी के जमाने में भी हुआ था, ये हम कह सकते हैं, पत्रकार कह सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि आप क्या वही करने के लिए आए थे जो मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ था। आप क्या वही करने आए हैं, सरकार चला रहे हैं जिसके लिए मायावती जी बदनाम हुई थी। तो अगर वही करना है तो फिर तो फर्क किस बात का, काहे लिए कहते हैं कि हम अलग संस्कार के लोग हैं, चाल चरित्र चेहरे और चिंतन के मामले में औरों से अलग हैं। ये सब कहने की, नाटक करने की जरूरत नहीं है। कहिए कि साहब हम भी आए हैं, वही लूटपाट करेंगे, राम जी के नाम पे करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर करेंगे, भारत पाकिस्तान के नाम पे करेंगे, हम लूटने आए हैं, सीधी सी बात। हमको चाहिए किसी हालत में जिला पंचायत का अध्यक्ष चाहिए, ब्लॉक प्रमुख चाहिए, ये सब करिए। उसलिए कहिए कि हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या उनको प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसपी डीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जहां नामांकन हो रहा था वहां पे जिला प्रशासन के पास मिनिस्टर का बैठा होना, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बैठा होना, वहां से बैठ करके दबाव बनाना, ये सब बातें हुई हैं। तो यही है। लेकिन बात यह है कि इससे कोई ये सोचे कि नहीं साहब 16-17 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए तो इसका उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सुमन भी यही कह रही थी कि देखिए, जिला पंचायत के सदस्यों के जो चुनाव थे वो तो जनता के लोगों ने वोट दिए थे, और विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी जनता के लोग ही वोट देंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये टैक्टिस जो भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सीख ली है, या आरएसएस का जो रणनीतिकार लोग जुटे थे उन लोगों ने जो रणनीति बनाई है कि उम्मीदवार को ही खरीद लो, तो हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव में भी बड़े पैमाने पे उम्मीदवारों को खरीदा जाए, उम्मीदवारों को अपहरण कर लिया जाए, उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाए, ये रणनीति हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज या कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो भी विपक्ष में है, अगर इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर पाएगी तब तो मुकाबला होगा, और नहीं तो फिर तो मुश्किल है। देखिए, जनता तो इनके पक्ष में नहीं है। जनता ने जिला पंचायतों के चुनाव में बता दिया कि आप तीसरे नंबर की पार्टी। सबसे अधिक निर्दलीय जीत के आए थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन जीता था, और मायावती की पार्टी भी 300-350 सीटें, मतलब चौथे नंबर पर उनका भी था। और ये हास्यास्पद बात हो सकती है कि मायावती जी ने कह दिया कि साहब हम जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या, तो बिकेंगे। मतलब अपने जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनके लिए आपने रेट खोल दिया ताकि वो बिके, उनके लिए पैसा मिले, और फिर अगले विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ आपकी झोलियां भरे वो लोग। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि आपने अपने जिला पंचायत सदस्यों को छुट्टा छोड़ दिया। अब उन पर कोई बंधन नहीं होगा, पार्टी का कोई निर्देश नहीं होगा। अब जिसके पक्ष में जहां मिलेगा, जहां ज्यादा मिलेगा, उधर जाकर के वो करेंगे, समर्थन करेंगे। तो ये बहुत अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, तो मैं क्या बताऊं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 25-26 जून को ये सारी घटनाएं हुई हैं, जब देश आपातकाल के काले दिनों को याद कर रहा था। प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोग, उनके मंत्री इसी काम में लगे हुए थे, इंदिरा गांधी को कोस रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, और सारा नाटक वही कर रहे थे। उससे ज्यादा खतरनाक काम कर रहे थे, वो ये बात।